सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 एंड 2 के न्यूली सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, बीए पार्ट थर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस है इसके दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का नाम है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पेपर 2 है इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 है ग्रीक, मिडाइवल एंड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, हिंदी में यूनान, मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो ये हो गया अपना यूनिट 1। यूनिट 2 है कॉन्ट्रेक्चुअल एंड यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब संविदात्मक और उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक। तीसरा है आइडियलिस्ट एंड साइंटिफिक सोशलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी, साइंटिफिक वैज्ञानिक, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी राजनीतिक विचारक। मेनली क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसके अंदर हमें वेस्ट के जो पाश्चात्य जगत के जो राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है वो ग्रीक, मिडाइवल और अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर यूनिट 1 की ही बात करें तो यूनिट 1 में हमारे को प्लेटो, अरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टीन, सेंट थॉमस एक्विनस, निकोलो मैकियावेली, इन राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ना है। मतलब ये जो विचारक थे जिसमें से प्लेटो और अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल इंग्लिश में और हिंदी में अरस्तू कहते हैं इसे, तो ये दोनों यूनान के हो गए यानी ग्रीक के। मिडाइवल के हो गए सेंट अगस्तीन और सेंट थॉमस एक्विनस, और निकोलो मैकियावेली हो गए अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि शुरुआती प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक। यूनिट 2 के अंदर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, जर्नी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है इनकी पॉलिटिकल थिंक के बारे में अपन को पढ़ना है। यूनिट 3 है जॉर्ज विल्हेम हेगल, टी.एच. ग्रीन और कार्ल मार्क्स। ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसका ये छोटा-सा सिलेबस है। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि मेनली आपको यही पढ़ना है। अब इसका जो पूरा-पूरा सिलेबस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कर है। और इसमें जो प्लेटो है, प्लेटो से संबंधित जो बातें आपको पढ़नी है वो सब हैं, अरिस्टोटल से संबंधित, संत अगस्तीन से संबंधित, यानी ये डिटेल सिलेबस है, ठीक है? हिंदी वाले यहाँ देखें, हिंदी वालों के लिए ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीए पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें भी 3 यूनिट है। यूनिट 1 का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। शीत युद्ध होने के क्या कारण थे? शीत युद्ध जब हुआ या समाप्त हुआ, तब जो हमारे भारत या फिर पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरा जो संसार है उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा होगी। तीसरा है फॉरेन पॉलिसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय नीति, विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति क्या होती है, कौन-कौन सी क्या है, सब पूरी तरीके से आप इसके अंदर जानेंगे। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो ये रहा, इंग्लिश मीडियम वाले आप देखें।
ये पूरा सिलेबस है आपका, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहा। तो मुख्यतः आज के इस वीडियो में हमने बीए पार्ट थर्ड के जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 इन दोनों के सिलेबस पर चर्चा की। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों के विषय में हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।